सायंकाल की बेला में जो भी भक्तगण उपस्थित थे और कथानक विषय श्रवण कर रहे थे, उन्होंने जो है कल कथा को श्रवण किया था कि रावण जो है सीता को हर कर ले गया और जाकर के कहां पर इसने ठहरा दिया, अशोक वाटिका में। आप थोड़ा इधर देखिएगा क्या होता है। लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा के लिए राम जी को ढूंढते ढूंढते जब चले तो रघुपति अनुज हे आवत देखे, अबाहिज चिंता कीन विशेखी। लक्ष्मण जी को राम जी ने जिस समय आते हुए देखा, जब आते हुए देखा तो चिंता व्याप्त हो गई। लक्ष्मण जी से पूछा, अनुज तुम यहां पर क्या करने आए हो? यहाँ पर क्या करने आए हो? हमने तुम्हें सीता जी की रक्षा के लिए भेज रखा था और आप यहाँ पर चले आए। जंगल है, घनघोर निशाचर इधर उधर घुमा करते हैं और कोई घटना घट गई तो? लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु मेरी इसमें कोई गलती नहीं कि सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। आप ही ने तो आवाज लगाई थी कि हाँ लक्ष्मण मेरी सुध लेना, हाँ लक्ष्मण मेरी सुध लेना। इस आवाज को सुनकर के मैया विकल हो गई और उसने जो है मुझे हट करके यहाँ पर भेजा है। जैसे ये कहा तो राम जी सरकार कहने लगे कि हमें लगता है कि वो मेरी आवाज नहीं थी, जो मारीच ने आवाज लगा थी वही आवाज जो है सीता जी के कानों में पड़ी होगी, तभी लक्ष्मण को भेजा। राम जी सरकार कहते लक्ष्मण वो आवाज मेरी नहीं थी, या फिर कौन था? कि मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी, और मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। हम भी अब करते हैं विचार, कुछ तो बीती है आश्रम में, हम भी अब करते हैं विचार, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा बाम नेत्र है नहीं जानकी आश्रम में। राम जी कहने लगे हमें लगता है मेरा बायां नेत्र फड़क रहा है कि जानकी जी जो है आश्रम में नहीं है। तो अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। जहां गोदावरी नदी के किनारे प्रभु राम का आश्रम बना था, उसी आश्रम पर जाकर के लक्ष्मण को साथ में पहुंचे तो क्या देखा? आश्रम पर जानकी नहीं है। सीता से हीन आश्रम देखा। जब आश्रम पर जानकी नहीं
तो राम जी आवाज लगाने लगे, सीते सीते, हाँ सीते तो किधर गई है? आगुन खानी और जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। विलाप करने लगे, सीता को पुकारने लगे, लक्ष्मण समुझा हे बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं, लेकिन राम जी जो है आज सीता को खोजते हुए आगे चले। आवाज लगाते ही खग ही मृग और मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कि हे खग हे मृग भ्रमर वृंद, अरे बोलो मृग नयनी किधर गई? हे कुटी कुटी तो ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। हे वन वृक्षो पहरेदारो, अरे बोलो वन देवी किधर गई? हंसो ये हंस कर के कह दो, वो इधर गई या उधर गई। हे प्रकृतिवता चंद्रानन की, और वो चंद्र चकोरी किधर गई? मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वो पति व्रता किस ओर गई? कहां पर चली गई? आज सबसे पूछते हैं प्रभु राम, लेकिन कहीं पर पता नहीं चलता है। करुण क्रंदन विलाप करते करते आगे जब बढ़े तो कानों में राम राम की आवाज आई। कोई व्यक्ति ऐसा लगता था करहा रहा हो, करहा करके राम नाम का उच्चारण कर रहा हो। राम जी सरकार ने विचार किया कि ये मेरा नाम कौन ले रहा है, तो आगे बढ़ करके देखा तो क्या देखा कि आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। क्या देखा? आगे गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, राम राम का उच्चारण कर रहा है। भगवान राम जो है पास में जाकर के पहुंचे और अपने कमलस्थ रूपी हाथों का जैसे ही गीत के ऊपर स्पर्श किया। कौन हो भक्तराज, आज तुम क्यों मेरा नाम पुकार रहे हो और तुम्हारी ये दशा किसने बनाई है? भगवान
राम ने गीद के सर को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। धन्य है गीद जैसा पक्षी, गीद जैसा पक्षी, गीद जैसा अधम जाति का पक्षी जो मरे हुए जानवर के मांस को खाने वाला है। आज प्रभु के नाम के कारण, प्रभु के नाम के प्रभाव के बल पर भगवान को गोद में लेटा हुआ। जब गीद जैसे पक्षी का उद्धार हो सकता है तो तुम तो मानव हो, परमात्मा तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं करेगा? लेकिन करेगा तो तभी जब इस शरीर को परोपकार में लगाओगी। आज गीद ने परोपकार के हित में अपने प्राण का भी परित्याग कर दिया है। तो पहले का जानवर भी इस कलयुग के मनुष्य से तो अच्छा पहले का जानवर हुआ करता था, पक्षी हुआ करता था, जिसके अंदर परोपकार की भावना होती थी। लेकिन आज कलिकाल में मनुष्य के अंदर भी रही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। प्रभु राम ने पूछा, गीधराज क्या हुआ? गीधराज जटायु कहने लगा, प्रभु एक दक्षिण दिशा का जो राजा रावण है वो जानकी का हरण करके ले गया है। मैंने उसके साथ में बहुत युद्ध किया, जानकी को छुड़ाने के लिए मैंने बहुत युद्ध किया, लेकिन उसने मेरे पर काट दिए। मैं असमर्थ असहाय होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, जानकी को बचा नहीं पाया, छुड़ा नहीं पाया। और वह जानकी को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चला गया। राम जी कहने लगे, कोई बात नहीं। गीधराज को गोद में लिटा करके राम ने कहा, गीधराज जिसने जो है जानकी का हरण किया है वो स्वयं अपने परिवार के समेत आकर के स्वर्ग में बताएगा। एक काम करना, कहो तो तुम्हें हम जीवित कर दे। गीधराज कहने लगा, नहीं, जीने की इच्छा नहीं है। जिसका सिर प्रभु की गोद में हो और जिसके सामने प्रभु राम होए, फिर भला विचार करो वो जीने की इच्छा क्या करेगा? काम मैं तो अब मरना चाहता हूं, मुझे चलने दीजिएगा, मेरे से और पीड़ा आदि बर्दाश्त नहीं हो रही है। भगवान राम कहने लगे, गीधराज कि ये समाचार ये दुराचार और कहना न पिताजी से जाकर। मेरे पिता दशरथ वहां स्वर्ग में तुम्हें मिलेंगे, उनको जाकर के ये समाचार मत बता देना कि वन में जो है तुम्हारी बहू का हरण हो गया है, नहीं तो स्वर्ग में उन्हें कष्ट होगा। कि ये समाचार ये दुराचार और कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ वे दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को। जाओ हे भक्तराज, तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और जाते जाते इतना सुन लो कि तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है, तुमने अपना हमें ऋणी बना दिया है।